चलिए तो आप शुरू करते हैं अपने इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स और बनाते हैं उनको भी हलवा। तो भाई ये रहा पहला क्वेश्चन अपने पास, बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी से सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो क्या बोला गया है, एक लेजर लाइट है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ दी हुई है 640 नैनोमीटर। गिवन डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं हमेशा बोलता हूं न्यूमेरिकल्स के लिए जीएफयू, गिवन फॉर्मूला एंड लास्ट में यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ आपने अगर गिवन लिख लिया तो आपको पिक्चराइज हो जाता है कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, कैसे करना है। तो देखते हैं क्या बोला है, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 460 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द ब्राइट फ्रिंज आर सेपरेटेड 7.2 मिलीमीटर। मतलब आपको फ्रिंज विड्थ दे दी 7.2 मिलीमीटर, किस वेवलेंथ के लिए, 640 के लिए। दिमाग की घंटी बजी, एक वेवलेंथ दी है और वेवलेंथ के साथ बीटा दिया हुआ है, आगे क्या दिया है, क्या बीटा दिया है, क्या लैम्डा दिया है, क्या इनके बीच निकालना है। थोड़ा सा प्रेडिक्शन ऑटोमेटिकली दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। तो देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्स, लैम्डा मान लिया हीरो, और which produces interference separated by 8.1, मतलब कि अगला बीटा भी दे दिया है मुझे, 8.1 मिलीमीटर है अगली फ्रिंज विड्थ, उसके लिए मुझे वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ निकालनी है, कैपिटल डी बदल रहे हैं क्या, बोलो जरा जल्दी से। वहां बोल रहे होगे, मुझे यहां सुनाई दे रहा होगा, नहीं बदल रहा ना, हाँ नहीं बदल रहा। स्मॉल डी बदल रहा होगा क्या, बोलो, हाँ नहीं बदल रहा ना, कैपिटल डी बदल रहा है ना स्मॉल डी बदल रहा है, यानी बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया, यानी कि बीटा 1 बाय बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। यूनिट की टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम ले रहे हो रेशो, और जब रेशो लेते हैं तो यूनिट्स कैंसिल हो जाती है, या दूसरी चीज जो निकाल रहे हो वो सेम यूनिट में आ जाती है। बीटा 1 क्या था, 7.2, बीटा 2 कितना था, 8.1, लैम्डा 1 कितना था, 640, लैम्डा 2 तुम्हें चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और इतना तो मेरे ज्ञानी कर ही सकते हैं कि जैसे ही ये डेसिमल रिमूव करोगे ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, लैम्डा 2 आपके पास आ जाएगा 9/8 इंटू 640, यानी कि 720 नैनोमीटर। कोई दम था क्या क्वेश्चन में? नैनोमीटर कैसे आया? मैंने कहा था ना, रेशो ले रहे हैं, अगर लैम्डा 1 की जो यूनिट होगी वही लैम्डा 2 की यूनिट होगी, वही यूनिट में आंसर आ गया। हार्डली 2-3 मिनट के अंदर अपन ने क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया समझाते हुए। जब तुम खुद करोगे तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, ये मेरा भरोसा है, और तुम्हें मुझ पे जो भरोसा है ना, उस भरोसे का ये भरोसा है। समझ रहे हो ना, मतलब तुम लोग, मैं बहुत ज्यादा भरोसा करवा रहा हूं तुमको। खैर, अब अपन बढ़ते हैं, इसी का एक और सेकंड पॉइंट अपने पास आता है, वो ये अपन से कहता है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डर n ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ जहां पर वो लॉन्गर के साथ कोइंसाइड करेगा। मतलब कि सेंटर पे थे, फिर स्मॉल वाला बड़ा, फिर बड़ा वाले की फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, आपसे ये बोला है वो डिस्टेंस बताओ सेंटर से जहां पर ये दोनों फिर से कोइंसाइड करेंगे। तो एक बात बताओ यार, अगर मैं एक साथ चलना स्टार्ट करूं और वापस राउंड लगा रहा हूं, अब ये बंदा स्लो लगा रहा है और ये बंदा फास्ट लगा रहा है, और ये दोबारा से यहां पर कब मिलेंगे, जब जो फास्ट वाला बंदा है वो उस स्लो वाले से एक आगे चला जाएगा। ऑब्वियसली भाई, यहां पर आपके पास फ्रिंज विड्थ एक की है स्मॉल, लैम्डा जिसका स्मॉल है, दूसरा वाला लैम्डा बिग है, उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा है, तो ज्यादा वाला कम चलेगा, कम वाला ज्यादा चलेगा, और जो कम वाला है वो एक स्टेप आगे चला जाएगा, एक राउंड ज्यादा, तभी तो स्टार्टिंग पे मिलेंगे दोनों के दोनों। तो कोइंसाइड तब करते हैं, वैसे तो इसकी एक बूटी दे दूंगा मैं तुमको, कोइंसाइड तब करते हैं जब जो n+1 बीटा स्मॉल, जो स्मॉल वाला बीटा है उसका एक ज्यादा बड़े वाले से एक कम के बराबर हो जाए, यानी कि n+1, इसको देखो गौर से, n+1 ऑफ बीटा स्मॉल, ये सेंटर से चल रहा है, ये सेंटर है, ये बड़ी वाली फ्रिंज विड्थ है, और ये स्मॉल वाली फ्रिंज विड्थ है, तो ये दोबारा कोइंसाइड कब करने वाले हैं? तो यहां पर देखो गौर से, ये बड़े वाले का 2 है, स्मॉल वाले का 3 है, मतलब ये तो एक एग्जांपल था 2 और 3, तो इसीलिए जो ये टोटल फ्रिंज विड्थ होगी, यहां से टोटल डिस्टेंस होगी वो 3 फ्रिंज विड्थ के बराबर है। मैं उसको जनरल लिख रहा हूं n+1, और अगर स्मॉल वाले को, बिग वाले को देखो तो वो उससे एक कम है, यानी n+1 से एक कम कितना हुआ, n। अब जैसे ही बीटा का फॉर्मूला रखोगे लैम्डा डी बाई डी, तो यहां पर लैम्डा बाई डी कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा लैम्डा इंटू n+1, कौन सा लैम्डा, ये स्मॉल, इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा बिग।
और ये अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो इसको घोंट डालो, जब भी कोइंसाइड वाला क्वेश्चन आए n+1 ऑफ लैम्डा स्मॉल के n+1 फ्रिंजेस इज इक्वल टू लैम्डा बिग के n के बराबर हो जाएंगे, ओवरलैप कर लेंगे। अब तुम्हें n चाहिए तो तुमने क्या किया, तुमने लैम्डा स्मॉल की वैल्यू रख दी 640, लैम्डा बिग की वैल्यू रख दी 720, आपस में कैंसिल कर दो। जैसे ही कैंसिल करोगे 8n+1 इज इक्वल टू 9n, n की वैल्यू आ जाएगी 8 और n की वैल्यू 8 आने का क्या मतलब हुआ, बड़े वाले के 8 फ्रिंजेस तो छोटे वाले के कितने, एक ज्यादा, यानी 9, यानी आपका आंसर है 9 फ्रिंजेस ऑफ स्मॉल वन विल कोइंसाइड विद 8 फ्रिंजेस ऑफ बिगर वन। फिर से समझाता हूं, एक दोस्त तेजी से राउंड लगा रहा है, एक दोस्त धीरे से राउंड लगा रहा है। जो तेज राउंड लगा रहा है वो दोबारा यहां पर कब मिलेगा, स्लो वाले से, जब वो पूरा का पूरा एक राउंड आगे हो जाएगा। मतलब जो बिगर वाला है वो स्मॉल वाले से एक आगे चल रहा है, स्मॉल वाले को एक n+1 करना पड़ेगा, तब जाकर वो बिगर वाले के बराबर हो पाएगा। बिगर वाला बड़ा, स्मॉलर वाला छोटा 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 छोटा, एक ज्यादा चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, बहुत आसान, एक और वैरायटी। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट विड्थ इज गिवन। स्लिट विड्थ कितनी है 0.15 यानी डी स्मॉल डी, इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब वेवलेंथ, और डिस्टेंस क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर। अब आपसे क्या कहा, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालो। कौन सी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन चाहिए, सेकंड ब्राइट फ्रिंज की। तो मैंने तुमको एक फॉर्मूला दिया था, कहा था घोट डालो, वो फॉर्मूला था y इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई स्मॉल डी। यही तो सबसे बड़ा फॉर्मूला था। ब्राइट चाहिए डेल्टा की जगह पर n लैम्डा रख दो, डार्क चाहिए डेल्टा की जगह पर 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 रख दो, और यहां पर सेकंड बोल रहा है n की वैल्यू 2 रख दो। तो ये भाई फॉर्मूला आ गया, ये इससे y इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी। n की वैल्यू है 2, लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लेना, d की वैल्यू है 1 और स्मॉल d की वैल्यू है 0.15 इंटू 10 टू द पावर -3। सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है यार, इतना तो कर सकते हो ना तुम लोग। तो ये हो जाएगा अपने पास 6 मिलीमीटर, मतलब जो सेकंड ब्राइट आ रही है वो 6 मिलीमीटर दूर है सेंटर से। अब डार्क वाली चाहिए, लो भैया डार्क वाले के लिए फॉर्मूला तो बता ही चुका हूं, n की वैल्यू 2 रख दी, लैम्डा वही है, कैपिटल D वही है, स्मॉल d वही है, 2 ये वही है। जैसे ही फॉर्मूले में रखेंगे आंसर आ गया y2 इज इक्वल टू 4.5 मिलीमीटर। बस मुझे इस न्यूमेरिकल में आपको इतना बताना था कि गिवन के बेसिस पर फॉर्मूला कि गिवन के बेसिस पे फॉर्मूला y इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही समय पे सही जगह उसको लगाना आना चाहिए, काम हो जाएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे धांसू क्वेश्चन बचा के रखा था, ये फेंकता हूं मैं तुम्हारे ऊपर। इस बार गुगली है बेटा, संभल कर आ गया ना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो स्टंपिंग हो जाए। इन अ मॉडिफाइड सेटअप, ये सिंपल समझ में नहीं आ रहा, लगे हुए हैं ये मॉडिफाई करने में, पता नहीं पेपर सेटर को क्या क्या मॉडिफाई करना पड़ता है, और बाद में फिर बेचारे चेकर को नंबर दे दे के मॉडिफाई करना पड़ता है। सब कुछ मॉडिफिकेशन ही चल रहा है यहां पर, नहीं। सो इन अ मॉडिफाइड सेटअप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट SS2 माइनस SS1P इज लैम्डा बाय 4। ओ हो, ये क्या कह दिया, ये तो कुछ नया आया। देखो भाई, हम लोग क्या करते थे, हम ये बोलते थे कि ये जो डिस्टेंस देती है S से S1 तक और S से S2 तक ये सेम होती थी, तो अपन को इसकी 0 लिख देते थे। बट इस बार उन्होंने बोला है कि वो लैम्डा बाय 4 है, मतलब जो S1 S2 तक आने के पहले ही पाथ डिफरेंस आ चुका है लैम्डा बाय 4। ठीक है, तो आपसे ये बोला है ऑब्टेन द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P। भैया डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस को कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर अब आप देखो, बिल्कुल बेसिक पे चलो, बिल्कुल बेसिक पे चलो, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि S2P और S1P, ये देखो S2P और S1P, इनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, इनके बीच में पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा, अगर मुझे ब्राइट चाहिए तो। ठीक है, तो अब देखो, पहले बात तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, टोटल चली हुई डिस्टेंस का डिफरेंस। आराम से समझेंगे, फिर से देखो इसको, ये P पॉइंट है मेरे पास, गौर से देखना सब लोग यहां पे।
सबसे पहले S से आप S1 गए, फिर S1 से P गए, तो पहली वाली रे चल रही है SS1 प्लस S1P। दूसरी वाली रे देखो S से S2 जा रही है, फिर S2 से P जा रही है, कितना चली SS2 प्लस S2P। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। जैसे ही दोनों को माइनस करूंगा तो देखो अरेंज करने पे ये मिलेगा SS1 माइनस SS2 और S1P माइनस S2P। अगर मैं माइनस कर दूं S2P S1P में से SS1 प्लस S1P अगर माइनस कर दूं तो रीअरेंज करने पे ये बन जाएगा और ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। अगर ये n लैम्डा के बराबर है तो ही हमारे पास कंस्ट्रक्टिव होगा। तो भाई SS2 माइनस SS1 ये तो दिया हुआ है तुम्हें लैम्डा बाय 4 और ये तुम्हें चाहिए इज इक्वल टू n लैम्डा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई n लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 4 आ गई भैया कंडीशन। कुछ भी नहीं किया, जो टोटल चले हैं S से लेके S2 फिर S2 से P, उसको S से लेके S1 और S1 से लेके P इन दोनों से माइनस कर दिया, रीअरेंज कर दिया। SS2 माइनस SS1 की वैल्यू लैम्डा बाय 4 है, S2P माइनस S1P की वैल्यू चाहिए थी, निकाल ली अपन ने, क्या आ गई n माइनस 1 बाय 4 इंटू लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव के केस में आप इस चीज को इक्वेट कर दोगे SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P को 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 से तुम इसको ओपन कर दो भाई। S2 इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास लैम्डा बाय 4, ये अपने पास डेल्टा है और मैंने ओपन कर दिया 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 को, तो वो बन जाएगा n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 4 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, ये बन जाएगा मेरे पास n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 4। अगर इसको देखें तो ये आंसर आ रहा है, यानी कि डेल्टा इज बेसिकली इक्वल टू n माइनस 3 बाई 4 इंटू लैम्डा। ये नई कंडीशन आ गई है डिस्ट्रक्टिव के लिए। और अगर अब आप देखो सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन पूछी है ऊपर या नीचे, देखो डेल्टा पाथ डिफरेंस क्या होगा कंस्ट्रक्टिव के लिए, कितना था तुम्हारे पास, देखो गौर से n माइनस 1 बाय 4 लैम्डा, और पाथ डिफरेंस होता क्या है S2P माइनस S1P। और अगर मैं इसमें n की जगह पर 0 रख दूं क्योंकि सेंट्रल है n माइनस 1 बाय 4 लैम्डा, n की जगह 0, तो ये बचेगा माइनस लैम्डा बाय 4, यानी S2P माइनस S1P इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय 4, S2P इज इक्वल टू S1P माइनस लैम्डा बाय 4। यानी कि S2P जब निकाल रहे हो तो S1P में से कुछ माइनस करना पड़ रहा है, यानी S1P बड़ा है, S1P बड़ा है मतलब तुम्हें नीचे ज्यादा आना पड़ेगा। ये समझो इस बात को अच्छे से, ये सेंटर है O, S1P ज्यादा है, इसका मतलब है ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, ये S2P वाली डिस्टेंस कम होगी, मतलब सेंट्रल जो है वो O से नीचे बनेगा। भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस टोटल पाथ निकाला, उन दोनों को डिफरेंस ले लिया, एक बार उसको n लैम्डा रख दिया, एक बार उसको 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 रख दिया, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, मेरा आंसर फाइनली आ गया है। और उसके अकॉर्डिंग S2P जो है वो S1P से कम आया, मतलब कि जो सेंट्रल वाली फ्रिंज है वो नीचे रहेगी O से, बिलो रहेगी O से। और यहां पर अपन ने खत्म कर लिया है इंटरफेरेंस बहुत अच्छे से। और भी बहुत सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं जो आते रहेंगे और वीडियोस में, प्रैक्टिस तो जितनी करो उतनी कम होती है, हम करते रहेंगे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, जितने भी बाबाजीज हैं सभी सारे के सारे बाबाजीज से, तो जल्दी से आ जाओ बाबा गैंग ऐप पर 12th प्रो पर, जहां तुम्हें हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। मैं हर बार बोल रहा हूं, वहां पर तुम्हें पर्सनल काउंसलिंग मिल रही है, वहां पर तुम्हें लाइव क्लासेस मिल रही हैं, वहां पर इतने सारे बेनिफिट हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते, और जिस प्राइस में है एक बार जाकर चेक करो, पता चल जाएगा। सो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बताओ लोगों को कि हम बहुत हल्ला मचा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।